मृत्यु के देवता भगवान शिव के सबसे भयानक और प्रचंड हथियारों के बारे में जानिए इस वीडियो में, जो संपूर्ण ब्रह्मांड को क्षण भर में समाप्त कर सकते हैं। त्रिशूल शिवजी का परम और घातक अस्त्र, जो त्रिलोक में संतुलन और संहार का प्रतीक है। इसका प्रत्येक शूल ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शक्ति को दर्शाता है। त्रिशूल न केवल शारीरिक विनाश करता है, बल्कि अहंकार, मोह और अज्ञान जैसे आंतरिक शत्रुओं का भी संहार करता है। इसके एक प्रहार से पूरे ब्रह्मांड की गति थम सकती है। यह अस्त्र काल के भी पार है। जब महाशिव युद्ध भूमि में इसका प्रयोग करते हैं तो दिशाएं कांप उठती हैं। देव, दानव और यक्ष तक इसकी ऊर्जा से भयभीत हो जाते हैं। त्रिशूल की अग्नि से पाप जलते हैं, धर्म की रक्षा होती है और अधर्मियों का नाश होता है। यह अस्त्र केवल बाह्य नहीं बल्कि आत्मिक ऊर्जा का स्रोत है। इसका कंपन साधक के भीतर शिव तत्व को जागृत करता है। त्रिशूल का भार और प्रभाव सामान्य अस्त्रों से परे है। इसकी धार ब्रह्मांडीय चेतना को भेद सकती है। यह अस्त्र शिव की न्यायकारी शक्ति का प्रतीक है, जो समस्त सृष्टि को संतुलन में रखता है। पाशुपतास्त्र महादेव द्वारा प्रदत्त सबसे रहस्यमयी, प्रचंड और विध्वंसक अस्त्रों में से एक। यह शिव का अनुग्रह प्राप्त करने के बाद ही प्राप्त होता है। इसकी शक्ति इतनी विकराल होती है कि इसके संकल्प मात्र से सृष्टि का विनाश संभव है। पाशुपतास्त्र का प्रयोग मानसिक, वाचिक या धनुष से किया जा सकता है। इसके चलने पर संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा विचलित हो जाती है। देवताओं तक में इसके प्रभाव का भय व्याप्त रहता है। यह अस्त्र शरीर, आत्मा और मन तीनों को एक साथ भस्म कर सकता है। इसकी गति को कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। त्रैलोक्य में इसका कोई प्रतिकार नहीं, केवल शिव की आज्ञा और उनकी कृपा से ही इसका उपयोग संभव है। जब अर्जुन को यह अस्त्र मिला था तो स्वयं देवताओं ने उसकी परीक्षा ली थी। पाशुपतास्त्र केवल संहार नहीं करता, बल्कि अधर्म, अन्याय और अज्ञान के मूल स्रोत का भी अंत करता है। यह अस्त्र शिव की क्रोधाग्नि का मूर्त रूप है, जिससे संपूर्ण सृष्टि को एक ही क्षण में शून्य में बदला जा सकता है। यह अस्त्र अनंत है, अखंड है और शिव की परम चेतना से जुड़ा हुआ है। पिनाक धनुष महादेव शिव का दिव्य और अद्भुत धनुष, जो स्वयं सृष्टि के संतुलन और संहार का प्रतीक है। इसे भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध करने हेतु धारण किया था। इसकी प्रत्यंचा में जब शिव की ऊर्जा गूंजती है तो आकाश, पाताल और मृत्युलोक थर्रा उठते हैं। पिनाक कोई सामान्य धनुष नहीं, बल्कि शिव की संकल्प शक्ति का विस्तार है। यह इतना भारी और प्रचंड है कि कोई भी मानव या देवता इसे सहजता से नहीं उठा सकता। जनकपुरी में जब इसे सीता स्वयंवर में रखा गया था तो समस्त वीर असफल रहे थे। केवल भगवान राम ने इसे उठाया और खींचते ही वह टूट गया। इससे पिनाक की महाशक्ति और राम की महिमा दोनों प्रकट हुई। यह धनुष शिव के तप, योग और रौद्र रूप का प्रतीक है। इसकी प्रत्यंचा जब खिंचती है तो समय भी रुक जाता है। इसके बाण अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना करते हैं। पिनाक शिव की युद्ध शक्ति का अमिट प्रतीक है, जो ब्रह्मांडीय नियमों को चलाने और भंग करने की क्षमता रखता है। रुद्रास्त्र शिव के रौद्र रूप से उत्पन्न यह महाअस्त्र संहार की चरम सीमा का प्रतीक है। जब शिव की आंखों से अग्नि निकलती है, जब ब्रह्मांड का संतुलन डगमगाने लगता है, तब प्रकट होता है रुद्रास्त्र। यह अस्त्र महाशिव की तीव्रतम उग्रता को दर्शाता है। इसके चलने पर आकाश में अग्निवर्षा, पृथ्वी पर भूकंप और दिशाओं में गूंजते प्रलय के स्वर उत्पन्न होते हैं। रुद्रास्त्र केवल शारीरिक विनाश नहीं करता, बल्कि संपूर्ण सृष्टि की चेतना को झकझोर देता है। इसकी ऊर्जा इतनी तीव्र होती है कि देवगण भी इसके प्रकोप से कांप उठते हैं। इस अस्त्र को चलाने वाला साधक पूर्ण रूप से शिव के कृपा पात्र और रौद्र भाव में स्थित होना चाहिए। इसका एक ही संकल्प युद्ध का निर्णय कर सकता है। यह अस्त्र अधर्म, असुरत्व और अहंकार का संपूर्ण समूल नाश करता है। रुद्रास्त्र का प्रयोग तभी होता है जब ब्रह्मांड में धर्म की रक्षा के लिए कोई अन्य मार्ग शेष न बचे। यह अस्त्र शिव के प्रलयंकारी रूप की चेतना है, जो समस्त सृष्टि को एक क्षण में भस्म कर सकती है। महेश्वरास्त्र भगवान शिव द्वारा प्रदत्त एक अत्यंत दुर्लभ, दिव्य और सर्वोच्च अस्त्र, जिसे ब्रह्मांड की चरम शक्ति और नियंत्रण का प्रतीक माना जाता है। यह अस्त्र शिव के महेश रूप की महिमा को दर्शाता है, जिसमें वे सृष्टि, स्थिति और संहार तीनों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं। महेश्वरास्त्र का प्रयोग तब होता है जब संपूर्ण ब्रह्मांडीय संतुलन बिगड़ जाए और साधारण अस्त्र शस्त्र व्यर्थ सिद्ध हो जाएं। इसकी अग्नि केवल शरीर नहीं अपितु आत्मा और चेतना तक को भस्म कर सकती है। यह अस्त्र तत्वों के स्वामी शिव की आज्ञा से ही संचालित होता है। इसके प्रचंड प्रभाव से जल, वायु, अग्नि,
पृथ्वी और आकाश, पांचों महाभूत विचलित हो जाते हैं। इसका संकल्प युद्ध की दिशा और परिणाम दोनों को बदल सकता है। महेश्वरास्त्र की गूंज से सुर, असुर और सिद्धगण तक भयभीत हो जाते हैं। यह केवल शस्त्र नहीं बल्कि शिव की ब्रह्मांडीय सत्ता का घोष है, जो अधर्म, अन्याय और अज्ञान का संपूर्ण अंत कर देता है। यह अस्त्र शिव के विराट और सर्वशक्तिमान स्वरूप की अमिट छवि है, जो संपूर्ण सृष्टि को नियंत्रित करने की क्षमता रखता है। परशु भगवान शिव का एक प्राचीन और अति प्रभावशाली घातक शस्त्र, जो उनकी क्रोध और न्याय शक्ति का प्रतीक है। यह अस्त्र केवल युद्ध का हथियार नहीं बल्कि शिव की तपशक्ति और सहार भाव का प्रतिनिधित्व करता है। परशु को शिव ने स्वयं परशुराम को प्रदान किया था, जिनके नाम का अर्थ ही है परशु वाला राम। यह शस्त्र देखने में छोटा प्रतीत होता है, परंतु इसकी धार से पर्वत तक चीर दिए जाएं, तो आश्चर्य नहीं। जब शिव युद्ध भूमि में परशु उठाते हैं तो यह संकेत होता है कि अब अधर्म और अन्याय के विनाश का समय आ गया है। परशु की गति इतनी तीव्र होती है कि यह समय और स्थान को भेद सकता है। इसकी ध्वनि से दिशाएं गूंज उठती हैं। यह शस्त्र शिव की साधुता में छिपे रौद्र भाव को प्रकट करता है। परशु का प्रहार शरीर नहीं बल्कि आत्मा तक को झकझोर देता है। यह शस्त्र संतुलन और मर्यादा के उल्लंघन पर प्रकट होता है। शिव की तरह ही यह शस्त्र भी शांत, गूढ़ और विस्फोटक होता है, जो विनम्रता में छिपी प्रचंडता का प्रतीक है। परशु शिव की न्यायकारी और विध्वंसक चेतना का तेजस्वी रूप है। शिव भक्त श्रृंखला में जाने भगवान शिव के चंद्रहास भगवान शिव द्वारा दिया गया एक दिव्य और चमत्कारी खड्गा, जो सौंदर्य में चंद्रमा के समान शांत और शक्ति में वज्र के समान कठोर है। इसका नाम ही इसकी प्रकृति को प्रकट करता है, चंद्र जैसा सौम्य और हास अर्थात विनाशकारी मुस्कान। यह तलवार शिव ने लंका के राजा रावण को वरदान स्वरूप प्रदान की थी, जब वह शिव भक्त होकर कैलाश पर्वत को उठाने आया था। चंद्रहास की चमक इतनी तीव्र होती है कि अंधकार भी उसके सामने टिक नहीं सकता। यह शस्त्र केवल धातु का नहीं बल्कि शिव की आकाशगामी चेतना का प्रतीक है। इसके वार से केवल शत्रु नहीं बल्कि उनके पीछे छिपे अधर्म और अहंकार भी कट जाते हैं। जब चंद्रहास रणभूमि में चमकता है तो देवता भी उसके तेज से नेत्र मूंद लेते हैं। यह तलवार ब्रह्मांडीय संतुलन की रक्षक है। इसका प्रत्येक वार शिव की लीला का विस्तार है। चंद्रहास केवल एक शस्त्र नहीं बल्कि शिव के करुणा और सहार के अद्वितीय संतुलन का प्रतीक है। यह शस्त्र जिसको प्राप्त होता है वह युद्ध में अपराजय बन जाता है, क्योंकि उसके साथ स्वयं शिव की कृपा और चेतना चलती है। सुदर्शन चक्र भगवान शिव द्वारा नारायण को प्रदान किया गया एक चक्र है, जो केवल अस्त्र नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय व्यवस्था का पहरेदार है। इसका अर्थ है सु अर्थात शुभ और दर्शन अर्थात दृष्टि, यानी जो देखे वह शुभ हो जाए। परंतु जब यह क्रोध में आता है तो इसकी गति का अनुमान लगाना भी असंभव है। यह चक्र भगवान शिव ने विष्णु जी को दिया था। यह चक्र भगवान विष्णु के हाथों में सदैव सक्रिय रहता है, पर इसकी उत्पत्ति शिव की तपशक्ति और ब्रह्मा तेज से हुई है। सुदर्शन चक्र ब्रह्मांड की सबसे तीव्र गति से चलने वाला अस्त्र है। यह शत्रु को खोजकर उसका अंत करता है, चाहे वह कहीं भी छिपा हो। इसका प्रहार इतना सटीक और धारदार होता है कि समय भी विभाजित हो जाए। यह चक्र केवल काटता नहीं, अधर्म को जड़ से मिटा देता है। इसके तेज से अग्नि, वायु, जल, आकाश और पृथ्वी तक काम उठते हैं। यह अस्त्र स्वयं चेतन है। इसे चलाने वाला केवल आदेश देता है, बाकी कार्य यह अपने आप करता है। सुदर्शन शिव और विष्णु की एकता का प्रतीक है। यह शस्त्र संतुलन, न्याय और सत्य की रक्षा हेतु चलता है, और इसका चक्र तब तक नहीं रुकता जब तक अधर्म पूर्णतः नष्ट न हो जाए। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। भगवान हनुमान जी की इस अद्भुत महिमा और भक्तिभाव को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।